आप सभी का हिंदी प्रहरी में। मैं डॉक्टर ललित रायजादा आज सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ सूरदास के पद। और बच्चों, मेरा अपना ये मानना है कि सूरदास के पद यदि आपको व्हाइट बोर्ड पे ना पढ़ाया जाए तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। एक एक शब्द का अर्थ जब तक बच्चों को मालूम नहीं होगा तब तक वो कैसे समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सूरदास के 2 पद। बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे और भी आपके लिए आपके कोर्स से रिलेटेड और वीडियोस मैं समय समय पर आपके लिए ला सकती हूँ। सूरदास के पदों की व्याख्या समझाने से पहले हम सूरदास का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, माना जाता है कि सूरदास का जन्म रुनकता, आगरा के रुनकता में हुआ था और कुछ विद्वान इनका जन्म वल्लभगढ़ की सीही गांव में मानते हैं। बच्चों, सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना खूबसूरती से वर्णन किया है उतना खूबसूरती से अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। अष्टछाप के कवियों में भी इनका प्रथम स्थान है। वैसे तो अष्टछाप के सभी कवियों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। 8 कवियों ने, जिनमें छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, सभी ने, नंददास, सभी ने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। लेकिन जैसा सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। बच्चों, आपके सिलेबस में कुल 4 पद हैं। आज की वीडियो में हम 2 पदों को कवर करेंगे और बाकी के 2 पद हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, सूरदास के पद जो है वो सूरदास के सूर सागर से लिया गया है और सूर सागर में भी भ्रमर गीत से लिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूरदास के पदों का पहला पद की व्याख्या। उधो तुम हो अति बड़भागी। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर और मथुरा में जाकर बस जाते हैं तब उन्हें जब ये पता चलता है कि गोपियां जो है उनके विरह में बहुत अधिक व्याकुल है तो वे उद्धव के द्वारा उनके पास ज्ञान योग संदेश भेजते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी यानी भाग्यशाली। ये व्यंग शैली में बड़भागी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी बहुत भाग्यशाली हो। और भाग्यशाली न कहकर इसके पीछे जो व्यंग छिपा है बच्चों, वो छिपा है दुर्भाग्यशाली हो। और दुर्भाग्यशाली इसलिए कहा गया है कि उनके पास रह रहे हैं फिर भी उनसे स्नेह नहीं कर पाए हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत सने तगाते, सने यानी प्रेम, तगा यानी धागे, और अपरस यानी अछूते, प्रेम के धागे में बंधे नहीं हो। किसके प्रेम के धागे में? श्री कृष्ण के प्रेम के धागे में तुम बंधे नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग या प्रेम जागा है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात, बच्चों पुरैन पात क्या होता है? पुरैन पात जो है वो कमल के पत्ते को कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि तालाब में जब कमल खिलता है, कमल का फूल खिलता है तो उसका पत्ता ऊपर ही ऊपर पानी के ऊपर तैरता रहता है, वो एक बूंद भी पानी की अपने ऊपर नहीं आने देता। तो पुरैन पात रहते जल भीतर यानी कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, देह यानी शरीर, तब भी अपने शरीर पर पानी की एक बूंद भी आने नहीं देता। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकू लगी। ज्यों जल माह, जिस तरह से माह, माह यानी बीच में, जिस तरह से तेल की गागर को यदि पानी के बीच में रखा जाता है तब भी उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी पानी की नहीं ठहर पाती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में, प्रीति नदी का अर्थ होता है बच्चों प्रेम की नदी में। बोरियो, बोरियो का अर्थ क्या होता है? बोरियो का अर्थ होता है डुबोना। बोरियो का अर्थ है
डुबोना यानी प्रेम की नदी में तुमने अभी पांव डुबोया ही नहीं है। प्रेम की नदी में अभी तुमने पांव ही नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आ गई और न ही तुम उनके दृष्टि और रूप पर मोहित हुए हो। सूरदास अबला हमपुरी गुर चाटी चुपागी। गोपियां क्या कह रही है? गोपियां कह रही है कि हम अबला जो है बहुत भोरी, भोरी यानी भोली है, बहुत भोली है। गुर चाटी चुपागी, जिस तरीके से चींटी जो है वो गुड़ से चिपक जाती है, ये उसका स्नेह है कि वो उसे मालूम है कि उसके पैर उसमें फंस जाएंगे और वो वही प्राण त्याग देगी, लेकिन फिर भी वो उसके प्रति अपना आकर्षण, अपना मोह खत्म नहीं कर पाती। उसी तरीके से हमने भी श्री कृष्ण हम भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित है और उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया हुआ है। गुड़ चाटी चुपागी, जिस तरीके से चींटी गुड़ से चिपक जाती है, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो बच्चों, ये तो थी सूरदास के पद की पहले पद की व्याख्या। और आइए अब हम आपको समझाते हैं सूरदास के पदों में दूसरे पद की व्याख्या। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव जो कि ज्ञान योग संदेश लेकर आए थे, श्री कृष्ण ने जिनके द्वारा ज्ञान योग संदेश भिजवाया था, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी हमारे मन की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई, मन की इच्छा हमारे मन में ही रह गई। और मन की इच्छा क्या थी? वो श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, वो श्री कृष्ण को अपनी हृदय की व्यथा को बताना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उनकी ये इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। कहिए जाई, किससे जाकर कहे, कौन पे उद्धव, किसके पास जाकर कहें, हे उद्धव हम ये बात किससे जाकर कहें और कहां जाकर कहें। ना ही परत कही, कुछ कहा भी नहीं जाता, कुछ कहते भी नहीं बनता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि यानी समय, एक एक दिन जो था वो श्री कृष्ण के आने की आस में वो बिता रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे। तो अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। विथा यानी, विथा कहते हैं दुख को। तो उनके आने की उम्मीद में और एक एक दिन वो काट रही थी और इस विरह के दुख को वो सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशा ने सुनी सुनी विरहन विरा गई। और अब जो कि आपको मैंने बताया कि श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा ज्ञान योग संदेश भेजा था, तो ये इस ज्ञान योग को संदेश को सुनकर उनकी जो विरह की जो अग्नि है, जो ज्वाला है, वो और अधिक भड़क उठी है। वो चाहती थी कि ये विरह की ज्वाला जो है वो ठंडी हो जाए, शांत हो जाए। और वो कब ठंडी होती? वो तब ठंडी होती जब श्री कृष्ण से आकर मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इन्हें योग संदेश ने सुन सुन, यानी ये जो योग का संदेश उन्होंने भेजा, इस योग के संदेश को सुन सुनकर उनकी विरह की आग और अधिक भड़क उठी है। चाहती हुती गुहार जितैते, उत्ते दहार बही। जहां से उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें शीतलता प्राप्त होगी, श्री कृष्ण से मिल लेते तो निश्चित रूप से उनकी जो विरह की ज्वाला थी वो समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चाहती होती गुहार जिते, गुहार कहते हैं पुकार को, जहां पर वो पुकार करना चाहती थी, जहां पे अपनी दशा को बताना चाहती थी, उत्ते धार बही, वहीं से और अधिक अग्नि की ज्वाला भड़क उठी। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जाता न रही। सूरदास अब धीर धरे क्यों, आप गोपियां क्या कहती हैं कि धीर धरे क्यों, आप धैर्य किस तरीके से धारण करें, कैसे धैर्य धारण करें। एक उम्मीद थी कि श्री कृष्ण लौटेंगे, लेकिन वो नहीं लौटे, तो अब वो कैसे धैर्य धारण करें। मर ज्यादा न रही, मर ज्यादा न रही, यानी श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी। कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों? मर्यादा न रही यानी प्रेम की मर्यादा। और प्रेम की मर्यादा क्या होती कि जैसे गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उसी तरह श्री कृष्ण भी
अपना प्रेम निभाते हुए उनसे मिलने आते। लेकिन श्री कृष्ण ने उस प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। बच्चों, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मर ज्यादा न लही का क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं कि मर ज्यादा न लही यानी प्रेम की मर्यादा श्री कृष्ण ने नहीं रखी और श्री उद्धव के द्वारा योग ज्ञान योग संदेश गोपियों के पास पहुंचा दिया, जिसे वो स्वीकार नहीं कर रही है। तो बच्चों, ये तो आज हमने आपको सूरदास के 2 पदों की व्याख्या समझाई। अगले जो 2 पद हैं यानी तीसरा और चौथा, वो समझने के लिए आपको देखना होगा मेरा दूसरा वीडियो। नमस्कार बच्चों।